इरफान साहब आयरा को माफ कर देते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। आयरा साफ शब्दों में इरफान साहब से कहती है कि अब वो कामयार के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि कामयार पूरी तरह बदल चुका है। इसी वजह से वो तय करती है कि वो कामयार को बताए बिना ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। ये सुनते ही इरफान साहब तुरंत आयरा के लिए ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा देते हैं। आयरा फलक को फ़ोन करके बताती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उसी वक्त फलक इश्तियाक को लेकर कामयार के घर पहुंचती है, लेकिन कामयार घर पर नहीं होता। फलक कामयार की दादी को बता देती है कि आयरा अगले दिन ऑस्ट्रेलिया जा रही है और ये बात कामयार तक पहुंचा दी जाए। इसके बाद फलक इरफान साहब के घर चली जाती है। दूसरी ओर कामयार नशे की हालत में फरीहा के साथ घर लौटता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उठने पर जब वो आयरा को घर में नहीं पाता तो दादी से पूछता है। दादी बताती है कि आयरा देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ये सुनकर कामयार को अपने किए का गहरा पछतावा होता है। कामयार तुरंत गाड़ी लेकर आयरा के घर जाता है, लेकिन वहां भी आयरा नहीं मिलती। वो बार बार आयरा को कॉल करता है, मगर आयरा फोन नहीं उठाती। घबराकर कामयार सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां इरफान साहब अपने पूरे परिवार के साथ आयरा को छोड़ने आए होते हैं। आयरा फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है कि कामयार जोर से उसका नाम पुकारता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो फिर से वही पुराना कामयार बन जाएगा जो उससे सच्चा प्यार करता था। कामयार की बात सुनकर आयरा उसे माफ कर देती है। इसी वक्त इरफान साहब ऐलान करते हैं कि अब कामयार और आयरा उनके घर में उनके साथ रहेंगे। इसके बाद कामयार आयरा को लेकर इरफान साहब के घर चला जाता है और पूरी रात दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। अगले दिन आयरा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। कामयार तुरंत इरफान साहब और बिनेश को बुलाता है। हालत गंभीर देखकर कामयार आयरा को इरफान साहब के साथ अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच करता है, जिससे कामयार और इरफान साहब दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बताता है कि आयरा को होश आ गया है और रिपोर्ट बाद में दी जाएगी। कामयार आयरा को घर ले आता है। वहां उसके माता पिता मौजूद होते हैं। उसी समय फरीहा भी पहुंचती है और अपनी मां की खराब हालत का बहाना बनाती है। तभी डॉक्टर का फोन आता है और वो साफ बता देता है कि आयरा गर्भवती है। ये सुनकर कामयार खुशी से झूम उठता है। वो अपने माता पिता को भी ये खबर देता है, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। इसके बाद कामयार आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। दूसरी ओर फरीहा बदले की आग में साजिश रचती है और अपने आदमियों को आदेश देती है कि आयरा को अस्पताल से लौटते वक्त अगवा कर लिया जाए। अगले दिन जैसे ही आयरा बाहर निकलती है, फरीहा के आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लेते हैं। ये सब कामयार अपनी आंखों से देख लेता है। वो बीच में आकर फरीहा के आदमियों को बुरी तरह मारता है और उनसे सच्चाई उगलवा लेता है। वे बता देते हैं कि फरीहा ने ही आयरा को किडनैप करने का हुक्म दिया था। सच्चाई सामने आते ही कामयार आयरा को साथ लेकर सीधे फरीहा के घर पहुंचता है। फरीहा डर के मारे देश छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार उसे पकड़ लेता है। फरीहा माफी मांगती है, मगर आयरा साफ कह देती है कि उसे पुलिस के हवाले किया जाए। आखिरकार कामयार फरीहा को थाने ले जाता है और पुलिस फरीहा को जेल भेज देती है।